नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शिक्षा और जर्जर स्कूल भवन की, जिसमें बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन ये क्या, एक तो स्कूल भवन जर्जर, ऊपर से उसमें स्थायी शिक्षक भी नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। आप बच्चे हैं और स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से शिक्षक नदारत हैं। आपकी तो पौवारा हो गई, लेकिन आपकी शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया। यह एहसास आपको नहीं होगा क्योंकि आप बच्चे हैं। आपको तो गुरुजी के ना रहने पर मजे ही मजे हैं। लेकिन सजा आपको आने वाले वक्त में मिलेगी, जब आप अन्य बच्चों से पिछड़ जाएंगे और इसके लिए सिर्फ अफसोस ही हाथ लगेगा। ये सही है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसका दोष है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और ऐसी ही आवाज उठी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक स्थित हैदरपुर गांव में, जहां अभिभावकों ने अपनी आवाज बुलंद की है। प्राथमिक शाला में शिक्षकों के बार बार स्थानांतरण को लेकर नाराज पालक स्कूल पहुंचे और स्कूल को ताला लगाने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्याओं को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जिससे यहाँ स्थायी शिक्षकों को रखने की बात भी कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। आइए इस पर ग्रामीण क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारी समस्या ये है कि हर महीने हमारे यहाँ के टीचर चेंज हो रहे हैं। डीओ सर से भी हमने बोला है, कलेक्टर के पास भी हम शिकायत लेके गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी 8 दिन पहले एक टीचर जो अच्छे से पढ़ा रहे थे, दीपक खले नाम के, तो उनको भी यहाँ से ट्रांसफर करके और दूसरा टीचर पहुँचा दिया। अगर हर महीने टीचर ट्रांसफर होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनको क्या पता कि ये टीचर कहाँ तक पढ़ा के गए हैं। तो हमारी मांग ये है कि पहले तो डीओ सर आए, यहाँ कंडीशन देखे और उसके बाद पानी की व्यवस्था देखे, छत की व्यवस्था देखे और पढ़ाई की स्थिति भी देखे कि अगर ये 5 साल से समस्या लेके बैठे हैं तो इसका कोई ना कोई निराकरण तो होना चाहिए। हम 5 साल से परेशान हैं। परीक्षा का मंथ चल रहा है, अभी परीक्षा का समय चल रहा है। अभी तुमने सर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो इसीलिए हम कल से बच्चे स्कूल नहीं पहुंचाएंगे जब तक डीओ सर नहीं आएंगे यहाँ से, और गांव वालों की बच्चों की समस्या नहीं सुनेंगे जब तक हम स्कूल बच्चे नहीं पहुंचाएंगे। कल सर हम पिछले 5 साल से परेशान है, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी टीचर को स्थायी रूप से नहीं करते। मतलब डीओ सर, बीआरसी ऑफिस, हमने सीएम हेल्पलाइन, हर जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या करते हैं लोग? अपनी मनमानी चलाते हैं। कभी किसी टीचर को पहुंचा दे, कभी उसको पहुंचा दे, कभी उसको पहुंचा दे। तो टीचर भी क्या है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चों का तो माइंड डिस्टर्ब होता है ना। अब बात करें स्कूल के जर्जर भवन की। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ मात्र छूने से सीमेंट और रेत नीचे गिर रही है, यानी कि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जहाँ एक और सरकार बच्चों की शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। पानी पीने के लिए नल लगाए गए हैं, वे भी जर्जर दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी सुन लेते हैं कि बीओ सरोज जोशी का इस पर क्या कुछ कहना है। यहाँ पे स्थायी शिक्षक की मांग की गई है। पहले यहाँ पे 3 टीचर थे और उसमें एक का उच्च प्रभार में यहाँ से स्थानांतरण हो गया, एक का प्रशासनिक हो गया। उनकी जगह पे टीचर अटैचमेंट पे दिए गए थे। वर्तमान में यहाँ 2 शिक्षक हैं और दर संख्या भी 52 है। पीपल टीचर रेशो के हिसाब से 52 पे 2 टीचर पर्याप्त है। फिर भी 1 टीचर और देने की इनको डीओ साहब ने आश्वासन दे दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं रघुवीर सिंह सिद्धू, जो कि खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, यहाँ पर रघुवीर, स्कूल का मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है? जी वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा जिले के छैगांव मखन ब्लॉक में जो ये स्कूल है काफी जर्जर अवस्था में है। छत जो है इसके प्लास्टर उखड़ रहा है, जिसमें से गिट्टी और रेत कभी भी गिरती रहती है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा लगातार 5 वर्षों से शिकायत की जा रही है, आवेदन निवेदन किए जा रहे हैं अधिकारियों को। और देखा जा रहा है कि जहां मध्य प्रदेश में एक और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन, प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं और कहीं ना कहीं इस प्रकार जो स्कूलों का जो मामला देखने को मिलता है वो ये दिखाता है कि आदेशों का जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन भी हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कल यहाँ पर स्कूल में ताला लगाने की कोशिश की गई
साथ ही इस स्कूल के भवन से लगी हुई पानी की टंकी में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, जिसके कारण भी बच्चे परेशान होते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया जाए तो हम बच्चों को स्कूल अब भेजेंगे ही नहीं। जी वैशाली जी, तो इस मामले को लेकर आप किसी अधिकारी से आपने बात की है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी, इस विषय पे जो शिक्षकों के जो प्रभारी होते हैं, ब्लॉक शिक्षक अधिकारी जो है, उनके द्वारा बकायदा ये कहा गया है कि भाई यहाँ पर जो है जो शिक्षक थे जिनका ट्रांसफर हुआ है वो प्रमोट हो चुके हैं और वो यहाँ से जाने के लिए उनका जाना जरूरी था, उनकी जगह पर किसी दूसरे शिक्षक को यहाँ भेजा जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर शिक्षक की बात को अलग रखते हुए देखा जाए तो जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाना ये भी तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लापरवाही जो है चरम सीमा पर है। जी, तो यहाँ पर आखिर जी। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सब व्यवस्थाएं क्यों है इस स्कूल के अंदर? अब इसके जिम्मेदार जो लोग हैं, जहां देखा जाता है कि सरपंच सचिवों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाना चाहिए, अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाना चाहिए स्कूल में कि क्या समस्या है क्या नहीं, लेकिन इस ओर ध्यान देने को शायद कोई तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से भी ये ग्रामीण अपनी आवाज को लेकर एकजुट होकर कल स्कूल में पहुंचे और ताला लगाने की कोशिश करी। तो ये जर्जर भवन है और क्या किसी का ध्यान नहीं है? जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसी का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है? क्योंकि स्कूल भवन को अगर तस्वीरों में देखा जाए तो स्कूल बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जी बिल्कुल वैशाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा जिले की अनगिनत स्कूलों में यही हाल है कि लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं जनपद प्रतिनिधियों के द्वारा या जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं इनके द्वारा सुधार भी कराया जाता है, लेकिन हो सकता है कि शिक्षा विभाग के बजट के अनुरूप देखा जाए तो हो सकता है इन लोगों को कोई बजट अवेलेबल नहीं किया जाता हो और उसके कारण ही इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए रघुवीर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं जो कि है सरोज जोशी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। जी सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस स्कूल की बात हो रही है हैदरपुर प्राथमिक स्कूल है जी, और उसमें 3 कमरे हैं, एक बरामदा है। उसमें से एक बरामदे का प्लास्टर निकला हुआ है, थोड़ा वो पुराना बिल्डिंग है, 10-15 साल पुराना जी। तो वो प्लास्टर उखड़ रहा था और इसके संबंध में हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान के सब इंजीनियर हैं उन्होंने इसका AWP प्लान में प्रस्ताव भी दिया है और इसकी मरम्मत के लिए जो जिला शिक्षा केंद्र DPC कार्यालय है उसको भी अवगत करा दिया गया है सब इंजीनियर द्वारा। हमारे यहाँ सिविल के 2 सब इंजीनियर अपॉइंट हैं ब्लॉक में, उन्होंने उसका सर्वे करके ये समस्या को आगे पहुंचा दिया। नहीं तो ये समस्या आखिर कब से बनी हुई है? क्योंकि अगर तस्वीरों में देखा जाए तो स्कूल बहुत ही जर्जर और बच्चे वहाँ पर है जो पढ़ रहे हैं। मैडम ऐसा कोई जर्जर नहीं है। जिस कमरे में प्लास्टर उखड़ रहा है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाया जाता है, ऐसे निर्देश पूर्व में BRC ने जारी कर चुके हैं और अन्य 2-3 कमरों में बिठाया जाता है बच्चों को। मगर वो चूंकि ऊपर छत पे पानी रुकता था इस वजह से वो जर्जर हो गया है और वहाँ का प्लास्टर उखाड़ रहा है। जी सरोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर आपसे बताएंगे कि आखिर ये वहाँ की स्थिति कब से। जी रघुवीर जी। जी सरोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आप जो बता रहे हैं कि कमरे में ये प्रॉब्लम है, तो सर ये ग्रामीणों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 5 वर्षों से ये प्रॉब्लम निर्मित हो रही है? एक्चुअली सर क्या है कि मैंने BO का चार्ज परसों लिया 19 तारीख को, तो वो जो समस्या है वो शिक्षकों के संबंध में समस्या है। जी, शिक्षकों के संबंध में जो समस्या, लेकिन पानी की टंकी में पानी नहीं था और बहुत सी परेशानियां हैं सर वहाँ पे, तो आपको उसके लिए क्या समाधान करेंगे सर आप? समाधान उसके लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उनको आश्वासन दिया है। 2 टीचर ऑलरेडी हैं वहाँ पे। एक टीचर मैटरनिटी पे गई थी, वो 13 फरवरी से ज्वाइन हो गई है और एक टीचर जो है उच्च प्रभार में अन्य स्थान पे चले गए थे, उनके स्थान पे भी एक टीचर है। अभी ऑलरेडी 2 टीचर हैं और छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार 52 बच्चे हैं कुल 1ली से 5वीं तक, उसमें 2 टीचर पर्याप्त है। प्राइमरी स्कूल में 2 ही टीचरों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2 होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर ग्रामीण इस प्रकार से वहाँ पहुंच रहे हैं और वहाँ पे इस परेशानी का सामना कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं सर आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि वहाँ पे सर उसको सुधार करवाया जाए किसी भी कंडीशन में। सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम कल गए थे, हमारे साथ में BRC भी थे, BSc भी थे, सब इंजीनियर भी थे, उनकी बात भी करा दी थी, DO साहब से भी उनकी बात करा दी थी।
लेकिन सरोज जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है, सरोज जी यहाँ पर एक सवाल ये भी कि सारी व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी। अगर आप वहाँ गए थे, आपने देखा, तो सारी व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी। मैडम बिल्डिंग के संबंध में तो हम जिले पे डिपेंड है। जब तक अलॉटमेंट नहीं आएगा और वहाँ स्वीकृत नहीं होगा, हमारे सब इंजीनियर ने उसके प्रस्ताव भेज दिए हैं। तो कब तक आखिर, कब तक सवाल ये उठ रहा है कि अभी कब फिलहाल तक? हमने ये कहा है कि ग्राम पंचायत से जो सरपंच साहब थे वहाँ पे, उन्होंने उनको कह दिया, तो ग्राम पंचायत से थोड़े वो रिपेयरिंग कराने का उन्होंने बोला है। नहीं तो यहाँ पर टीचर की व्यवस्था भी नहीं है ना सर, कब तक नहीं, यहाँ पर टीचर की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने उनको आश्वस्त कर दिया कि 2 दिन में हम टीचर की व्यवस्था, एक टीचर की और कर देंगे। 2 टीचर ऑलरेडी है वहाँ पर। लेकिन बच्चों के जो अभिभावक हैं वहां पर पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है अस्थायी टीचर हैं। स्थायी टीचर जी, बिल्कुल स्थायी नहीं, टीचर की जरूरत है, अस्थायी टीचर की नहीं। वो पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ था। पहले 2 टीचर वहाँ पे स्थायी रूप से थे, जिनका शिकायत के आधार पर प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया गया था, पिछले साल की बात। लेकिन वहाँ जो अभिभावक है उनका तो साफ तौर पर कहना है कि 1 महीने से ज्यादा कोई भी शिक्षक यहाँ पर टिकता ही नहीं है। नहीं मैडम, वो इसलिए हुआ कि एक मैडम मैटरनिटी लीव पे चली गई थी और एक जो है उच्च प्रभार में अक्टूबर में जो है उनको प्रमोशन हो गया, तो वो अन्यत्र चले गए। उनके स्थान पर हमने दूसरा टीचर दिया। अब ग्रामीणों का जो कहना है कि भाई वो टीचर को स्थायी रूप से किया जाए, ऐसा प्रशासनिक और नियमानुसार संभव नहीं है। ठीक है, तो सरोज जी आखिर अब शिक्षक यहाँ पर कब तक आ पाएंगे? शिक्षक ऑलरेडी 2 हैं, 50 बच्चे हैं और औसत उपस्थिति देखी जाए तो 50 बच्चों में से 40-45 बच्चे प्रतिदिन आते हैं, 4-5 बच्चे प्रतिदिन एब्सेंट रहते हैं। उस हिसाब से 2 टीचर पर्याप्त हैं। और जो बरामदा खराब है उसमें नहीं बैठाते हैं, अन्य 3 कमरों में उनको बैठा के पढ़ाई होती है। ठीक है। और एक टीचर जिला शिक्षा अधिकारी ने कल आश्वासन दिया कि 1 टीचर और दे देंगे। ठीक है सरोज जी, आप बने रहिए। रघुवीर, यहाँ पर इनका कहना है सरोज जी का कि 2 शिक्षक है और 45 बच्चे क्लास लगती है, पर्याप्त है ये? जी बिल्कुल, अगर माना जाए, जो मापदंड देखा जाए तो 2 शिक्षक पर्याप्त होते हैं। लेकिन जैसे बताया जा रहा ग्रामीणों के द्वारा कि 3 शिक्षक कम से कम वहाँ चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई ग्रामीणों की पूरी चर्चा एक लड़का जो कर रहा है वो भी बिल्कुल सही है कि भाई जो शिक्षा अधिकारी हैं ब्लॉक के या जिले के उनके द्वारा। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए जी। कल सुबह से ग्रामीण जो है वहां पर एकत्र हुए थे और ग्रामीणों को समक्ष में हम सभी लोगों ने समझाया इस बात के लिए, और डीओ साहब से भी उनकी चर्चा करा दी गई है और सब इंजीनियर से भी उनकी चर्चा, दोनों समस्याओं के विषय में विस्तृत चर्चा कर दी गई है और प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है सर, आपने प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन जो ग्रामीणों परंतु शिक्षक की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि कल परसों तक कर दी जाएगी। तो ये स्थायी होंगे अस्थायी होंगे, सवाल तो यही उठ रहा है ना सरोज जी। मैडम ग्रामीण समझ ही नहीं रहे हैं। अपने यहाँ जो शिक्षक हैं वो संविदा आधार पे ही हैं, तो अब स्थायी शिक्षक कैसे ला सकते हैं? पुराने टीचर तो है ही नहीं। जो संविदा वाले शिक्षक है उन्हीं को अटैचमेंट कर दिया जाता है। पड़ोस की स्कूल से कुछ समय के लिए अब कोई महिला मैटरनिटी पे जाती है तो उनके स्थान पर अन्य स्कूल से 2 टीचर वहां दे दिए जाते हैं। जब वो वापस आ जाती है तो उनको वापस कर दिया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो ये तो 5 साल से यही व्यवस्था कर रहे हैं क्या आपके स्कूल की 5 तरफ साल से व्यवस्था नहीं, इसी साफ तौर पर अभिभावकों का कहना है, उन्होंने कैमरे में साफ तौर पर कहा है कि 5 साल से यही व्यवस्था चल रही है स्कूल की। मेरी बात सुनिए, इन्होंने 2 टीचर्स का प्रशासनिक ट्रांसफर वहां से करवाया है। जी आप सरोज जी, ग्रामीणों के कहने पे ही प्रशासनिक ट्रांसफर 2 स्थायी टीचरों का हुआ। अब उनके जाने के बाद जो रिक्तता हुई उसको समय समय पर जो भी अधिकारी संबंधित, जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे, उनने अतिथि शिक्षक या अन्य स्कूलों से अटैचमेंट कर करके व्यवस्था की है। अब उनमें से भी प्रमोशन होते गए, कोई मैटरनिटी पे जाता गया तो इंटरचेंज हुआ है। सरोज जी, कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ अभिभावक हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी, भीम जी क्या है पूरी व्यथा अपनी सुनवाइए, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी है वो आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ मैडम जी नमस्कार। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम 5 साल से समस्या लेके बैठे हैं, तो हमारे गांव में शिक्षा एकदम 0% है। ये हम उच्च अधिकारी और डीओ सर के पास गए, बीआरसी में गए, कई बार गए, शिकायत करने पर बात करवाई थी कि नहीं? प्रशांत दीक्षित जी थे, मैं था, सब जन साथ में थे। सर जी तो बात कराना अलग हो जाता और
जमीन स्तर पर काम होना, वो ये चीज अलग हो जाती है। उन्होंने काम बताया होना कि अलग नहीं होता कि है। हम एक टीचर की और व्यवस्था कर रहे हैं। आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपने बोला है कि हम एक टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो हो जाएगा। जब आपको ठीक है, पर वहाँ आप पर हमारी बात को इंजीनियर से संबंधित समझिए। समस्या के लिए इंजीनियर सर से बात करा दी, डीओ साहब की समस्या के लिए डीओ सर से समक्ष में बात करा दी, पुरानी बीओ मैडम, मैं, प्रशांत दीक्षित, बीएससी, सीएससी, वहाँ की मैडम कुशवाहा मैडम, सभी लोग साथ में थे। अब कम से कम 15 लोग हम साथ में थे और एक मिनट मेरी बात सुनोगे? सामने बैठकर हुई। सॉरी, एक मिनट मेरी बात सुनोगे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अगर स्कूल की छत जर्जर है, किसी बच्चे को कुछ लग जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? बताओ, ये बिल्डिंग अगर गिर जाए, किसी बच्चे को कुछ लग जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? भेजा हुआ है उसका। अब जब तक उसका अलॉटमेंट आएगा, जब प्रस्ताव भेजा हुआ है, बनेगा तब ये बिल्डिंग जर्जर है। संबंध में आप वरिष्ठ पानी की व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर है। प्रतिवेदन भेज सरोज दिए। जी, वो जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग जर्जर है, अगर बच्चों के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार हो कौन जाता होगा? है आप तो इस पर कौन बात जिम्मेदार कीजिए। लेगा? या लिखित में आप दे दो कि आप बच्चे स्कूल में पहुंचाओ, अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा कर दो। ग्रामीणों को वहाँ जाकर समझाइश दी गई। हम कम से कम 20 लोग थे मैडम विभाग के। अरे समझाइश से मतलब नहीं है, हमको काम होना ना। और वहाँ उनसे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करा दी गई। तो आप यही बताते रहेंगे सरोज जी कि वहाँ पर बात करा दी गई है। यहाँ पर आप ये मुझे बताइए कि इसका आश्वासन आपने क्या दिया? बात आपने करा दी, आखिर कब तक ये पूरे मामले का हल निकाला जाएगा? अभिभावक सवाल खड़ा करेंगे। उनको यह समझाइश दी गई कि अभी परीक्षा का समय है, 5 दिन बचे हैं, 1 मार्च से परीक्षा है, तो हम बच्चों को परीक्षा में भेजे। हम सुरक्षित स्थान पर उनको बैठाएंगे और 2 ऑलरेडी जो टीचर मैडम लोग हैं वो उनको पढ़ा रही हैं और लोकल के एग्जाम के पेपर हैं अगले हफ्ते में। अभी तो बिल्डिंग सुरक्षित है नहीं तो कैसे बिठाए वहाँ पर? हेलो, बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है तो कैसे बिठाए? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आएगी आवाज। सरोज जी चलिए बता दीजिए, आप ही बताइए ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? हेलो सरोज जी, आपको आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है जी, आप बताइए ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? रुक के आवाज आ रही है। एक शब्द आवाज आ रही है, फिर बीच में रुक रही है, फिर एक शब्द आवाज आ रही है। बिल्कुल, आप बताइए। अब आपको आवाज आ रही है। अब आप बताइए मुझे कि आखिर में ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? इस समस्या के लिए डीओ साहब ने एक टीचर की अटैचमेंट की व्यवस्था करने के लिए बोला। ठीक है, आपने चलिए सरोज जी, ठीक है, आपने बात करा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये बता दीजिए, अगर आपने बात करा दी उसके बाद कल अगर हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेदार होगा कौन? आपकी बात किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा इस पूरे मामले पर? सरोज जी जवाब दीजिए, आप ही से बात कर रहे हैं जी। आवाज नहीं आ रही मैडम? सर आवाज आ रही है आपको, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने से शायद बचना चाह रहे हैं। जवाब नहीं है शायद आपके पास। हेलो सरोज जी, आपकी बात, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात बताइए, दुर्घटना के जिम्मेदार कौन होगा? आप अगर दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आप लेंगे या फिर आपकी बात? एक समस्या ग्रामीणों की ये है कि वो जो बरामदा है वो जर्जर है, उस पर नहीं, एक समस्या नहीं है सरोज जी, एक समस्या नहीं है वहाँ पर, एक समस्या नहीं है, पूरी बिल्डिंग। और दूसरा मैडम आवाज नहीं आ रही बराबर, मैं बता रहा हूँ ना आपको। दूसरी बात ये है कि शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो 2 शिक्षक ऑलरेडी पदस्थ हैं वहाँ पर और 1 शिक्षक और देने के लिए। आपने शिक्षक की बात करी, लेकिन अभी यहाँ जर्जर भवन की बात हो रही है। अगर कल को कुछ हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कई हादसे हुए, सब हाथ ऊंचे कर देते। आज अगर ये बिल्डिंग गिरती है, किसी बच्चे को लगता है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं आपसे जवाब लेता हूँ, कौन रहेगा? अगर आप लिखित में कोई दे दो मेरे को, भैया इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। शांत हो जाइए, इनकी बात सुन लीजिए, वो क्या जवाब देना चाह रहे हैं। आप थोड़ा शांत हो जाइए। जी सरोज जी बोलिए। सरोज जी जवाब दीजिए, आपने बात की, आपने सुना, उनकी व्यवस्थाएं सुनी। अब अगर कल को कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरोज जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप जवाब देने से बचना चाह रहे हैं क्योंकि आवाज आप तक बिल्कुल अच्छी तरीके से पहुंच रही है और आप शायद जवाब देने से बच रहे हैं।
मैं ये बोल रहा था कि आवाज बराबर नहीं आ रही है, कट कट अब के आ रही है सरोज जी? अब आवाज बराबर आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है जी। अब तो बताइए, अगर आपने, चलिए ठीक है, बात करा दी, बहुत अच्छी बात है, आपने बात करा दी, लेकिन अगर कल को यहाँ पर कुछ हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार किसको माना जाएगा? मैडम, प्रशासनिक व्यवस्था में शिक्षकों की अटैचमेंट की जो अधिकार हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी को हैं। वो जिला शिक्षा अधिकारी एक शिक्षक और दे देंगे। जर्जर भवन की बात करिए सरोज जी, जर्जर भवन पर सवाल है आपकी। आपने बात करा दी, हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन की होगी? कौन होगा जिम्मेदार? और आप बता रही है मामला अभी का नहीं, 5 साल पुराना मामला है। मेरी बात सुनिए, भवन वो सर्व शिक्षा अभियान का है, राजीव गांधी पुराने शिक्षा मिशन का भवन बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल, और उसमें जिस बरामदे में प्लास्टर गिर रहा है उसमें बच्चों को नहीं बिठाया जाता। तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि बच्चे बैठे हुए स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? दूसरे कमरों में बैठे हुए हैं, तो सभी कमरों का प्लास्टर गिर रहा है। पूरी बिल्डिंग जर्जर है, 4 कमरे पूरे जर्जर है। अब बताइए सरोज जी, आप खुद सुन रहे, पूरी बिल्डिंग जर्जर है और आप एक कमरे की बात कर रहे हैं। आप गए नहीं स्कूल में, देखा नहीं आपने स्कूल को जाके? मैडम, तो फिर क्या देखा है आपने? क्या देखा सरोज जी, क्या देखा? वो जो अभी पालक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग जर्जर है और आपका कहना है कि सिर्फ एक भवन जर्जर है। क्या कहेंगे आप? जवाब दीजिए। एक भवन नहीं, एक कमरा, बरामदा। चलिए, एक कमरा, वो उसको जर्जर नहीं कह सकते, प्लास्टर उखड़ रहा है उसका ऊपर से। 3 हाल है वो भी। जी, भीम सिंह खुद बताएंगे, वो रोज जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल लेके, वो बताएंगे। भीम सिंह जी बताइए जरा, इनको, इनके नजर में एक कमरा जर्जर है, आप बताइए। मैडम, पूरी बिल्डिंग जर्जर है। लगभग मेरे बच्चे को एक बार कंक्रीट लगा भी था, मैं अस्पताल लेगा, जब भी इनको शिकायत नहीं करी मैंने, इन्होंने चलो होता है, पर आज कोई जिम्मेदार ही नहीं लेना चाहता कि पूरी बिल्डिंग जर्जर है तो किसी बच्चे को कुछ लग जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? ठीक है सरोज जी, तुझे कर देंगे। अभी ये सरोज मैडम भी अभी बोलना नहीं चाह रहे, अगर कल चल के कुछ लग जाएगा तो फिर इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सरोज जी इस मामले में बोलना नहीं चाह रहे और वो फोन कट करके चले गए। बिल्कुल आपका ये अंदाजा सही है कि वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। चलिए ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बात हमसे करने के लिए। और रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। जी रघुवीर, यहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी है उनका कहना साफ तौर पर कि एक ही कमरा जो है जर्जर है, पूरी बिल्डिंग, और जो पालक है उनका कहना है कि पूरी बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन जो वहां के अधिकारी है उनका कहना है कि एक कमरा जर्जर है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जो कमरा ज्यादा जर्जर है वहां पे जो स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी बच्चों को बिठाना पसंद नहीं करते हैं। उनको भी लगता है कि बच्चों के साथ में कहीं ना कोई घटना घटित हो सकती है। वहीं दूसरे जो कमरे हैं उनमें भी यही हालत होते नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं पालकों को यह डर है कि जो बच्चे हैं वहां पढ़ने जाते हैं, कल को उनके सर पे कोई गिट्टी, कोई पत्थर, कोई रेती का टुकड़ा या कोई प्लास्टर का टुकड़ा लग जाता है तो उसमें घटनाक्रम में किसी प्रकार का अगर कुछ नुकसान होता है बच्चों के साथ में या जख्म हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? उस बात को लेकर ही कल पालक जो है वहां पे पहुंचे थे और स्कूल को ताला लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल भवन से लगे पानी की टंकी में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पेयजल की सुविधा तो बच्चों को दी जाना आवश्यक होती है, लेकिन वहां वो भी सुविधा नहीं है। तो किस प्रकार से स्कूल का संचालन कर रहे हैं? नहीं, तो इसी सब बातों को जो अधिकारी है वहां के वो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, फोन कट करके चले गए हैं। अक्सर यही होता है जब किसी प्रकार से चैनल के माध्यमों से या पेपरों के माध्यम से जब इन बातों को, इन मुद्दों को उठाया जाता है तो या तो अधिकारी जवाब देने से बचते हैं या फिर ये कहते हैं कि भाई हमारे द्वारा प्रस्ताव बना दिए गए हैं, आगामी समय में इन प्रस्तावों पे कार्य होंगे और हम इसका सुधार करेंगे। लेकिन समस्या का जस के तस बनी ही रहती है, उसका कोई समाधान निकलता ही नहीं है। जी रघुवीर, आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए और इस मामले को आगे भी ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो भी आपने देखा कि आखिर स्कूल के हाल क्या है। यहाँ पर अधिकारी वो कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं, कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर स्कूल की हालत जो कि आपने खुद टीवी स्क्रीन पर देख ली, कितनी जर्जर अवस्था में यहाँ पर स्कूल है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है। अधिकारी का कहना है कि एक जो है कमरे की बात है, लेकिन वहां के जो पालक है उनका कहना है कि पूरी बिल्डिंग ही जर्जर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई होगी या फिर बच्चों की जान के साथ यूं ही खिलवाड़ किया जाएगा। स्कूल में टीचर भी नहीं है,
लोगों का कहना है कि 5 साल से यही हाल स्कूल में चल रहा है, लेकिन वो जो अधिकारी उनका कहना है कि 1 महीने के हाल है और 1 महीने बाद अभी बात हो गई और जल्द ही टीचर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आखिर इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होगी ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो वहां के अधिकारी हैं वो खुद ही संतुष्टि से जवाब नहीं दे पाए हैं। तो हमारे जन मुद्दे के खास कार्यक्रम में इतना ही, कुछ और खास कार्यक्रम के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।